लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। विद्या ग्रंथ के पुण्यार्चक हैं लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। लो सुनो कथा ये त्याग की। छोटी सी उम्र में ही ना चाह थी जगत की, ये पुण्य का उदय था, मिली राह प्रभु शरण की। लो सुनो कथा ये त्याग की। पिछले एपिसोड में आपने देखा तुम सबने बहुत मेहनत की है, अब तुम सब भी जाकर थोड़ा थोड़ा आराम कर लो। रास्ते में इतना लंबा चलकर और डोली उठाते हुए बहुत थक गए होगे। ऐसा नहीं है महाराज श्री, बल्कि गुरु की सेवा से तो शिष्य को आत्म शांति मिलती है, इसमें थकान कैसी। अरे वो देखो अपना विद्या। कब चलोगे बेटा अपने घर? आप लोगों को संतान मोह त्याग देना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम विद्याधर है। ठीक है विद्याधर, तुम रुक जाओ। याद रखना, तुम्हारी चर्या जितनी पुष्ट होगी उतना ही वैराग्य मार्ग सुगम होगा। चर्या का अनुपालन करते हुए तुम कुछ ही दिनों में विद्या के सागर बन जाओगे। अरे ब्रह्मचारी जी, अब बंद भी करो पढ़ाई, 1 बजने वाला है। कल कोई परीक्षा थोड़ी ही अटकी है। मेरी तो रोज ही परीक्षा अटकी है काजोड़ीमल जी। ठीक है, पर अब सो जाओ, ज्यादा देर जागना सही नहीं। लो सुनो कथा ये त्याग की। क्यों, ध्यान दिया था रात में? जी महाराज जी, दिया था। मैं जितनी बार उठा वो मुझे जागते अध्ययन करते ही मिला। अच्छा ध्यान लगाता है विद्या, और बहुत ही होनहार शिष्य है आपका। बहुत ही मन लगा के अध्ययन कर रहा है। सेवा और अध्ययन में ही लीन रहते हैं। रात्रि 8 बजे से 1 बजे तक पढ़ता है और फिर पुनः 4 बजे उठकर प्रभाती आदि में लग जाते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से उसको इतना कार्य करते देखा है। ये तो अच्छी बात है। बस आज के लिए इतना ही। चलिए अब आप सब भी जाके विश्राम कर लीजिए, काफी समय हो गया है। विद्या, तुम अभी तक सोने नहीं गए? बहुत रात हो गई है, जाओ जाके सो जाओ। क्षमा करें महाराज, पर अपने गुरु को बंद कमरे में छोड़कर ये शिष्य भला कैसे खुली हवा का स्पर्श कर सकता है? विद्या यहाँ शरीर झुलसा देने वाली तपन है। भट्टी के समान तपे कक्ष में रुककर क्यों परेशान होता है तू? जा बाहर सो जा, यहाँ बहुत अधिक गर्मी है। नहीं महाराज, मैं यहीं रुकूंगा आपका ध्यान रखने के लिए। कोई तो हो यहाँ जो रात को आवश्यकता पड़ने पर आपकी सेवा कर सके। मुझे आपके पास रुकने से ना गर्मी लगती है ना ठंड। आप निश्चिंत रहे महाराज, मैं ठीक हूँ। अच्छा, तो तू वैद्य बनकर आया है मेरी वैयावृत्ति के लिए। अच्छा आप सो जा, प्रातः जल्दी उठना भी तो है। जी महाराज, आप भी विश्राम कर लीजिए। जो आज्ञा वैद्य जी।
विद्या इतनी संपूर्णता से गुरु की सेवा में संलग्न हो गए थे कि मानो उन्हें अपना होश ही नहीं था। भोजन, आराम, निद्रा, उन्होंने सब कुछ गुरु चरणों में अर्पित कर रखा था। उनकी गुरु सेवा में लीनता इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें इस बात का भी आभास नहीं था कि उनके वस्त्र भी जर्जर हो गए हैं। और एक दिन ब्रह्मचारी जी, आपकी धोती फटने लगी है, कृपया उसे बदलकर नई धोती धारण कर लीजिए। आचार्य श्री से पूछे बगैर ये संभव नहीं है। और वैसे भी पुरानी धोती अभी फटी कहाँ है? इसमें तो छोटा सा छिद्र निकल आया है बस। तो भी आप बदल लीजिए ब्रह्मचारी जी। नहीं धन्यवाद, अभी आवश्यकता नहीं है। अरे ब्रह्मचारी जी, मैंने आचार्य श्री से पूछ लिया है, वो भी कहते हैं बदल सकते हैं। आइए मैं आपको आचार्य श्री से पूछवा देता हूँ। नहीं नहीं, इतनी सी बात के लिए आप महाराज श्री को परेशान मत कीजिए। अरे आप चलिए तो सही मेरे कहने से एक बार, उनसे पूछकर ही आपको चलने के लिए कह रहा हूँ। नमोस्तु आचार्य श्री। आशीर्वाद आशीर्वाद। आज दोनों एक साथ यहाँ कैसे? प्रतीत होता है किसी आवश्यक कार्य के लिए ही आना हुआ है। जी आचार्य श्री। आचार्य श्री, इन्हें बताइए ना कि आपसे मैंने आज्ञा लेकर ही धोती बदलने का प्रस्ताव रखा है, और आपने ही कहा एक दिन पुरानी धोती फट जाने पर नवीन धारण करनी चाहिए। विद्या, जी महाराज। ये सच कह रहे हैं। मैंने ही कहा था कि ब्रह्मचारी को पुरानी धोती फट जाने पर नवीन धारण कर लेनी चाहिए। गुरुदेव, मगर अभी पुरानी धोती फटी कहाँ है? इनसे कहिए ना कि ये बार बार मुझसे आग्रह ना किया करें। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। विद्या, तुम परेशान मत हो, ये अब तुमसे दोबारा आग्रह नहीं करेंगे। अब तुम जा सकते हो। ये युवा तपस्वी जरूर कोई अति श्रेष्ठ परंपरा को जन्म देगा। ये महावीर के परिग्रह को आमूल चूल समझ रहा है। निश्चित ही ये आप परिग्रहवाद में भी कोई मौलिक सुधार करेगा और भविष्य में नई सीमाएं बनाएगा। जी महाराज, सही कहा आपने। अवश्य ही इस ब्रह्मचारी युवा का जन्म नए क्षितिज गढ़ने और नई ऊंचाइयों को स्पर्श करने के लिए हुआ है। धन्य है ये युवा योगी, और धन्य है वो गुरु जिसने विद्याधर जैसे शिष्य को शिक्षा देना स्वीकार किया। हालांकि गुरु का तो अपने शिष्य की क्षमताओं पर भरोसा था ही, परंतु जब समाज से अन्य लोग भी विद्याधर की प्रशंसा करते तो आचार्य श्री ज्ञान सागर जी को अत्यंत प्रसन्नता होती। विद्या को अब अपने गुरु का उपदेश तथा ज्ञान प्राप्त होने लगा था। अब महाराज जी 4 घंटों से लेकर 8 घंटों तक का समय विद्या को अध्ययन कराने में देने लगे थे। खुद तो पढ़ाते ही थे और साथ ही साथ अब उन्होंने पंडित महेंद्र कुमार शास्त्री जी को भी विद्या को हिंदी और संस्कृत की शिक्षा देने का दायित्व सौंप दिया था। शास्त्री जी, हम सभी हमारे 24 तीर्थंकरों को जानते हैं, उनका नमन भी करते हैं, परंतु तीर्थंकर का क्या अर्थ होता है? आप मुझे इसकी व्याख्या बताएंगे? तीर्थंकर का अर्थ संसार रूपी सागर से औरों को मार्ग बताकर भव सागर पार कराने वाला होता है। गुरुदेव, हमारे जैन धर्म के मूल सिद्धांत क्या हैं? राग द्वेषी शत्रुओं पर विजय के कारण वर्धमान महावीर की उपाधि जिन थी, अतः उनके द्वारा प्रचारित धर्म जैन धर्म कहलाता है। हमारे जैन पंथ में अहिंसा परमो धर्म माना जाता है। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, हर प्राणी की जीने की इच्छा होती है, कोई मरना नहीं चाहता। अतएव इस धर्म में प्राणी वध के त्याग का उपदेश सर्वप्रथम है। सही कहा आपने गुरुवर। कल मैं शास्त्रों में पढ़ रहा था कि केवल प्राणी का ही नहीं, बल्कि दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले असत्य वाक्य भी हिंसा का ही अंग है। भगवान महावीर ने तो अपने उपदेश में ये भी कहा है कि अत्याचार पूर्ण काम भोगों में आसक्ति भी हिंसा ही है, और विकारों पर विजय पाना, इंद्रियों का दमन करना और अपनी समस्त वृत्तियों को संकुचित करना जैन पंथ के अनुसार सच्ची अहिंसा है। अरे वाह विद्याधर, प्रश्न तो मुझसे किया, परंतु आज का अध्याय तो तुमने ही समाप्त कर दिया। तुम जैसे शिक्षार्थियों को प्राप्त कर हम जैसे शिक्षकों को बहुत गर्व की अनुभूति होती है। ऐसा नहीं है गुरुदेव, आपने ही राह दिखाई है। मैं तो बस आपके दिखाए मार्ग पर आगे चलकर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ।
जहाँ एक तरफ धार्मिक शिक्षा और ग्रंथीय ज्ञान विद्या के धर्म पथ को अधिक प्रशस्त कर रहे थे, तो वहीं विद्या की युवा चेतना को और युवा मन को आचार्य श्री की कसौटियाँ और अधिक शक्तिशाली बना रही थीं। और इसीलिए आचार्य गुरुवर की शरण में विद्या प्राप्त करने आए विद्या को रोज रोज नई नई छोटी बड़ी परीक्षाओं से गुजरना ही पड़ता था। अरे विद्याधर, ये मेरी पिच्छी के पंख बिखर गए हैं, क्या तुम इसको पुनः बना सकते हो? जी महाराज। लेकिन कैसे? तुमने इससे पहले कभी पिच्छी बनाई है क्या? जी नहीं महाराज, परंतु मैंने पहले बनाते हुए देखा है। अच्छा, तो क्या देखने मात्र से बना लोगे? जरा बनाकर तो दिखाओ। ये लीजिए महाराज, आपकी पिच्छी पुनः बन गई। ठीक है विद्याधर, लाओ। आचार्य श्री, कोई और आदेश? नहीं विद्याधर, अब तुम जाकर अपना कार्य कर सकते हो। जी आचार्य श्री। ब्रह्मचारी जी, पिच्छी का बनवाना तो एक प्रतीक था। आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं, अब आप समझदार भी हो गए हैं। आपका ज्ञान तपपूर्ण, संयमपूर्ण और सेवापूर्ण हो चुका है। अब आपका पिच्छिका लेने का सही समय आ गया है। अब पिच्छी लेने योग्य हो गए हैं आप। क्या कहा महाराज जी ने, तुमने सुना? हाँ, कुछ पिच्छी सौंपने की बात कर रहे थे। लगता है विद्या को मुनि दीक्षा देना चाहते हैं, लेकिन ना छुल्लक ना इलक, सीधे मुनि। अरे नहीं, इतनी छोटी सी उम्र में, वो भी इतनी जल्दी, कोई मुनि कैसे बन सकता है? अरे तपश्चर्या में उम्र नहीं, लगन और निष्ठा देखी जाती है। यदि महाराज जी ने विद्या में ये गुण देख लिए हैं, तो अवश्य ही वो विद्या को मुनि दीक्षा देना चाहेंगे। अरे भाई, महाराज श्री का निर्णय है तो सही ही होगा। अरे भाई, विद्या में वैसे भी अपनी उम्र से अधिक गंभीरता है। हालांकि अभी औपचारिक रूप से आचार्य ज्ञान सागर जी ने विद्या को मुनि दीक्षा देने की घोषणा नहीं की थी, लेकिन ये खबर पूरे भारत के जैन समाज में आग की तरह फैल गई कि विद्याधर को मुनि दीक्षा मिलने वाली है। और ये समाचार धीरे धीरे सदलगा तक भी पहुंच गया। अरे सुना है, अब विद्याधर अजमेर में आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की शरण में पहुंच गया है। उसको मुनि दीक्षा मिलने वाली है। हाँ, सुना तो हमने भी यही है, पर हाल ही में वयस्क हुए एक बालक को मुनि दीक्षा देना क्या ठीक है? सही कहा, इतनी सी उम्र में क्या वो मुनि धर्म के सारे नियम समझ पाएगा? जो भी कहो, पर विद्याधर में कुछ बात तो जरूर है, तभी तो इतनी सी उम्र में इतनी दूर अजमेर जाके आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में उनका शिष्य पद ग्रहण करके उसने अपना स्थान बना लिया। ये तो है भाई, विद्याधर ने तो हमारे सदलगा का नाम ऊंचा कर दिया। इतनी छोटी उम्र में विद्याधर को मुनि दीक्षा, क्या ये ठीक है? विद्याधर की कच्ची उम्र मुनिचर्या की कठोर तपश्चर्या कैसे सहेगी? अरे विद्याधर अभी बहुत कम उम्र के कच्चे युवा हैं। कल को कुछ ठीक ठाक निर्वाह ना कर सके तो पूरे देश के सारे समाज को नीचा देखना पड़ सकता है। परंतु मुझे तो ये यकीन है कि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज विद्याधर के माता पिता को सूचित किए बिना दीक्षा नहीं देंगे। अरे जरा देख तो महावीर, कौन आया है? जी अन्ना। अरे ठहरो, खोलता हूँ भाई। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र जी, कहिए, मलप्पा जी का घर यही है? जी हाँ, मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र हूँ, बताइए। जी, आचार्य ज्ञान सागर जी ने अजमेर से मलप्पा जी के लिए पत्र भेजा है, क्या ये आप उनको दे देंगे? अच्छा, मैं चलता हूँ। जय जिनेन्द्र। महावीर, कौन है? जरा आकर बताओ तो सही। अन्ना, अजमेर से आचार्य ज्ञान सागर जी के यहाँ से एक व्यक्ति आपके लिए एक पत्र लेकर आया है।
पत्र मेरे लिए आचार्य ज्ञान सागर जी ने भेजा है। पढ़ तो जरा, क्या लिखा है? अन्ना, ये पत्र अजमेर से आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के संघ की ओर से आया है और इस पत्र में लिखा है कि विद्या आचार्य देशभूषण महाराज की आज्ञा लेकर अजमेर में विराजमान आचार्य ज्ञान सागर जी की शरण में चला गया है और वो वहाँ कुछ ही दिनों में मुनि दीक्षा ग्रहण करने वाला है। क्या कहा? आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के पास मुनि दीक्षा ग्रहण करने वाला है? जी अन्ना। ऐसा कैसे हो सकता है? माता पिता की अनुमति के बिना मुनि दीक्षा कैसे मिल सकती है विद्या को? मैं पूछता हूँ, क्या इतनी छोटी उम्र के युवक को महाव्रती बनाना चाहिए? मुनि व्रत और उसकी गहन परीक्षा क्या इतना आसान है एक नवयुवक के लिए? ऐसा कभी होता है क्या? सुना श्रीमंती तुमने क्या लिखा है पत्र में? सुना ना तुमने? हे चंद्र प्रभु भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मेरी विद्या ने मुझसे कहकर जाने की जरूरत भी नहीं समझी। उसने ये भी नहीं सोचा कि उसकी दीक्षा का समाचार सुनकर मेरा मन कितना विचलित होगा, कितनी पीड़ा से भर जाएगा। क्या इतना भी हक नहीं था मेरा कि मैं अपने पुत्र को विदा कर सकूं? हे भगवान, जिससे 9 माह तक अपनी देह में छिपाए रही, वही एक दिन छिपकर ऐसे चला जाएगा। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया विद्या? ऐसा क्यों किया? अपने आप को संभालो श्रीमंती। सही कह रही हो श्रीमंती। जो विद्या बचपन से ही अपने और पराये की पीड़ा से विगलित और अनुकंपित हो जाता था, उसे आज अपने ही परिवार की पीड़ा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अन्ना, अक्का, शांत हो जाइए। हमारा विद्या अब मुनि बनने जा रहा है, इतना महान काम करने जा रहा है। हमको तो खुश होना चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप भी साथ चलें। कोई बात नहीं, आप विद्याधर की मुनि दीक्षा के बाद उनके दर्शन कराना। अन्ना, मैं बड़ा हूँ, यदि आप आज्ञा दें तो क्या मैं विद्या की मुनि दीक्षा में शामिल हो जाऊँ? घर का कोई सदस्य तो वहाँ अवश्य पहुँचना चाहिए। कोई कुछ ना बोल सका, बस निशब्द आंखों से आंसू निकलते रहे। किसी को नहीं पता था कि एक नवयुवक इतनी जल्दी महाव्रत धारण कर एक योगी बनकर उनके सामने आएगा। यहाँ निशब्द परिवार विद्याधर के मुनि दीक्षा लेने से दुखी था, तो वहीं अजमेर में सभी इतनी सी उम्र में विद्याधर को मुनि दीक्षा देने के निर्णय पर आश्चर्यचकित थे। लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। विद्या ग्रंथ के पुण्यार्चक थे।